जय माता दी दोस्तों, माँ दुर्गा के दरबार चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो में लड्डू गोपाल जी को कैसे प्रसन्न रखना है और उनसे कैसे मनचाहा आशीर्वाद प्राप्त करना है उसके बारे में बताने वाली हूँ। अगर उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियो आपको जल्द से उपलब्ध हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, लोग अपने घरों में लड्डू गोपाल की स्थापना करते हैं। मुख्य रूप से जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर लड्डू गोपाल का घर में आना शुभ माना जाता है। लड्डू गोपाल घर के मंदिर में स्थापित करने से घर में खुशहाली के साथ धन, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यदि आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। यदि आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आज हम आपको उन 16 नियमों के बारे में बता रहे हैं जिन बातों का विशेष ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। तो दोस्तों, जो पहला हमारा है ये है कि इसको ध्यान रखेंगे कि सबसे मुख्य बात है कि जो सबसे पहले तो यह बात मन में बैठाना है कि बहुत आवश्यक है कि जिस भी घर में लड्डू गोपाल जी का प्रवेश होता है वह घर लड्डू गोपाल जी का हो जाता है। इसीलिए मेरे घर का भाव मन से समाप्त होना चाहिए। अब वह लड्डू गोपाल जी का घर है। दूसरी बात यह है कि लड्डू गोपाल जी अब आपके परिवार के सदस्य हैं। सत्य तो यह है कि अब आपका परिवार लड्डू गोपाल जी का परिवार है, अतः लड्डू गोपाल जी को परिवार के एक सम्मानित सदस्य का स्थान प्रदान किया जाए। तीसरी बात है कि परिवार के सदस्य की आवश्यकताओं के अनुसार ही लड्डू गोपाल जी की हर एक आवश्यकता का ध्यान रखा जाए। और दोस्तों, चौथी बात जो है वह हमें यह ध्यान रखना है कि यह एक विशेष बात है कि लड्डू गोपाल जी जो किसी विशेष ताम झाम के नहीं, आपके प्रेम और आपके भाव के भूखे हैं। अतः उनको जितना प्रेम, जितना भाव अर्पित किया जाता है वह उतने आपके अपने होते हैं। और दोस्तों, पांचवी बात है कि प्रतिदिन लड्डू गोपाल जी को प्रातः स्नान अवश्य कराएं, किंतु स्नान कराने के लिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस प्रकार घर का कोई सदस्य सर्दी में गर्म पानी व गर्मी में ठंडे पानी से स्नान करता है, उसी प्रकार से लड्डू गोपाल जी के स्नान के लिए मौसम के अनुसार पानी का चयन करें और स्नान के बाद प्रतिदिन स्वच्छ वस्त्र पहनाएं। और दोस्तों, हमारी छठी बात है जो हमें ध्यान रखनी है कि जिस प्रकार आपको भूख लगती है उसी प्रकार लड्डू गोपाल जी को भी भूख लगती है, अतः उनके भोजन का ध्यान रखें। भोजन के अतिरिक्त सुबह का नाश्ता और शाम के चाय नाश्ते आदि का भी ध्यान रखें। दोस्तों, हमारी जो सातवीं बात है जो आपको ध्यान रखनी है कि घर में कोई भी खाने की वस्तु आए, आप लड्डू गोपाल जी को हिस्सा भी उसमें अवश्य होना चाहिए। और आठवीं बात है कि घर में कि प्रत्येक मौसम के अनुसार लड्डू गोपाल जी के लिए सर्दी गर्मी से बचाव का प्रबंध करना चाहिए। मौसम के अनुसार ही वस्त्र पहनाने चाहिए। और ध्यान रहे कि लड्डू गोपाल जी को खिलौने बहुत प्रिय हैं, उनके लिए खिलौने अवश्य लेकर आएं और उनके साथ खेलें भी। और जो हमारी 10वीं बात है वो यह है कि समय समय पर लड्डू गोपाल जी को बाहर घुमाने भी अवश्य लेकर जाएं। और दोस्तों, 11वीं बात है कि लड्डू गोपाल जी से कोई ना कोई नाता अवश्य कायम करें, चाहे वह भाई, पुत्र, मित्र, गुरु आदि कोई भी क्यों ना हो। जो भी नाता लड्डू गोपाल जी से बनाए उसको प्रेम और निष्ठा से निभाएं। दोस्तों, 12वां जो हमारी बात है जो हमको ध्यान रखनी है कि लड्डू गोपाल जो हैं उनका कोई प्यारा सा नाम अवश्य दें। तो यह बात ध्यान रखें कि आप अपने घर में लड्डू गोपाल की स्थापना कर रहे हैं, वो आपके घर का सदस्य है, इसलिए उनका नाम भी देना अवश्य ज़रूरी है।
और जो 13वीं बात है वो है कि लड्डू गोपाल से प्रेम पूर्वक बात करें, उनके साथ खेलेंगे। जिस प्रकार घर के सदस्य को भोजन कराते हैं उसी प्रकार उनको भी प्रेम से भोजन कराएं। पहले लड्डू गोपाल को भोजन कराएं, उसके बाद स्वयं भोजन करें। फिर दोस्तों जो 14 बात है वो हमको यह ध्यान रखनी है कि प्रतिदिन रात्रि में लड्डू गोपाल जी को शयन अवश्य कराएं। जिस प्रकार एक छोटे बालक को प्रेम से सुलाते हैं उसी प्रकार से उनको भी सुलाएं, थपाएं, लोरी सुनाएं आदि। और दोस्तों जो 15वीं बात है कि प्रतिदिन प्रातः प्रेम पूर्वक पुकार कर उनको जगाना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप ऐसे ही किसी भी भांति लड्डू गोपाल को जगा देंगे, तो आप प्रेम पूर्वक पुकारें फिर उनको जगाएं। और जो हमारी 16वीं और अंतिम बात है जो हमको ध्यान रखनी है कि किसी भी घर में प्रवेश के साथ ही लड्डू गोपाल जी में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, इसलिए उनको मात्र प्रतिमा न समझकर घर के एक सदस्य के रूप में ही उनके साथ व्यवहार करें। दोस्तों वैसे तो यूँ तो और भी बहुत से कार्य हैं जो भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार करते हैं, किंतु यदि इन बातों पर ध्यान दिया जाए तो लड्डू गोपाल जी को सरलता से प्रसन्न किया जा सकता है। दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो हमें कमेंट में कमेंट करके अवश्य बताएं और जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।